Hello viewer, welcome to a daily life vlog. Viewer, in today's lecture we will discuss about oogenesis. आज के लेक्चर में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आज की जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। किस चीज़ के बारे में? oogenesis के बारे में। oogenesis क्या है? तो oogenesis बेसिकली हमारे साथ एक लेंथी प्रोसेस है। क्या है? oogenesis इज अ लेंथी प्रोसेस। ये हमारे साथ एक लेंथी प्रोसेस है जो बेसिकली वाक़ हो जाती है किस चीज़ में? इज अ लेंथी प्रोसेस जो हमारे साथ वाक़ हो जाती है किस चीज़ में? इज अ लेंथी प्रोसेस अकर इन ओवरीज। oogenesis हमारे साथ एक लेंथी प्रोसेस है जो बेसिकली वाक़ हो जाती है किस चीज़ में? फीमेल ओवरीज में। किस चीज़ में? फीमेल ओवरीज में। और इसमें हमारे साथ क्या होता है? बेसिकली ये स्टार्ट होता है जब फीमेल बेबी जब फीमेल बेबी बेसिकली ये स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट विद अस व्हेन फीमेल बेबी। ये हमारे साथ बेसिकली oogenesis एक लेंथी प्रोसेस है और ये वाक़ हो जाता है किस चीज़ में? फीमेल ओवरीज में। और ये कब स्टार्ट होता है? ये उस वक्त स्टार्ट होता है जब फीमेल हमारे साथ एक यानी एक मादा हमारे साथ एक ह्यूमन मादा हमारे साथ किस स्टेज में हो? इंट्राट्यूरिन स्टेज में हो। इंट्राट्यूरिन मीन फीमेल। जब एक मादा एक औरत हमारे साथ किस स्टेज में हो? मीन फीमेल आर इन इंट्राट्यूरिन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इंट्राट्यूरिन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। oogenesis क्या है? oogenesis एक लेंथी प्रोसेस है। ये वाक़ होता है फीमेल ओवरीज में। और किस टाइम वाक़ हो जाता है? जब फीमेल हमारे साथ फीमेल उस स्टेज में हो। किस स्टेज में? इंट्राट्यूरिन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हो। जब फीमेल में इंट्राट्यूरिन जो है वो डेवलप्ड हो रहा हो तो उस वक्त हमारे साथ कौन सा प्रोसेस वाक़ हो जाता है? उस वक्त जो प्रोसेस हमारे साथ वाक़ हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? oogenesis। और ये प्रोसेस जो है ये हमारे साथ बाकी रहता है किस वक्त तक बाकी रहते हैं? बर्थ तक। आफ्टर बर्थ टिल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द प्रोसेस लास्ट। ये प्रोसेस जो है बेसिकली द प्रोसेस लास्ट और द प्रोसेस ड्यूरेशन इज बिटवीन। ये प्रोसेस जो है ये हमारे साथ किस वक्त तक बाकी रहता है? आफ्टर बर्थ यानी पैदाइश से बाद, पैदाइश के बाद। किस टाइम के बाद? आफ्टर बर्थ यानी पैदाइश के बाद। आफ्टर बर्थ यानी पैदाइश के बाद यानी ये एक फीमेल को ये प्रोसेस वाक़ हो जाता है। और जब फीमेल का बच्चा पैदा हो जाता है उसका बर्थ हो जाता है उसके बाद किस टाइम तक ये प्रोसेस जो है ये बाकी रहता है? टिल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। टिल द onset of puberty यानी प्यूबर्टी की बैलेंसिंग होने तक ये प्रोसेस हमारे साथ क्या होता है? ये बाकी रहता है। oogenesis क्या है? oogenesis वो प्रोसेस है जो बेसिकली फीमेल में वाक़ हो जाता है। किस टाइम वाक़ हो जाता है? जब फीमेल इंट्राट्यूरिन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हो। और ये प्रोसेस जो है कि किस टाइम जो बाकी रहता है? बेसिकली जिस टाइम ये बाकी रहता है, जिस टाइम ड्यूरेशन इसका ज़्यादा होता है फीमेल में, वो टाइम हमारे साथ है फीमेल में चाइल्ड बर्थ से लेकर जब प्यूबर्टी नॉर्मल हालात तक आ जाए तो उस टाइम जो है बेसिकली oogenesis प्रोसेस जो है ये इसका जो टाइम है ये इस टाइम तक ये रहता है एक फीमेल को। किस टाइम तक? जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, बच्चे की पैदाइश से लेकर प्यूबर्टी की कंडीशन को बैलेंसिंग तक। और जब प्यूबर्टी रिज्यूम हो जाए यानी बैलेंस हो जाए नॉर्मल हालात में आ जाए, व्हेन प्यूबर्टी रिज्यूम अगेन जब प्यूबर्टी जो है वो हमारे साथ क्या हो जाए? वो नॉर्मल हालात में आ जाए, वो रिज्यूम हो जाए अगेन, तो फिर हमारे साथ क्या होता है? इसके बाद हमारे साथ oogenesis जो है
इस जब प्यूबरिटी दोबारा रिज्यूम हो जाए, यानी दोबारा प्यूबरिटी नॉर्मल हालात में आ जाए, तो इसके बाद जो ओवरीज की जो डिवीजन है, ओवरीज प्रोसेस, जेनेसिस प्रोसेस की जो डिवीजन है, when the puberty resume again, then oogenesis process we divide into, then oogenesis process जो है फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं टू प्रोसेस, फर्दर टू टाइप्स में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जब प्यूबरिटी दोबारा रिज्यूम यानी नॉर्मल हालत में आ जाए, तो उसके बाद जो है फिर oogenesis को हम कितने प्रोसेस में डिवाइड करते हैं? 2 प्रोसेस में। हमारे साथ कौन सी है? एक है हमारे साथ प्रीनेटल पार्ट, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले प्रीनेटल पार्ट, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले माँ में जो oogenesis होती है। दूसरा हमारे साथ क्या है? दूसरा हमारे साथ है पोस्ट नेटल पार्ट, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद माँ में जो oogenesis प्रोसेस होते हैं उसको हम कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि oogenesis क्या है। oogenesis बेसिकली ये एक लिंक प्रोसेस है जो वाक़ होता है कि कहा किस कंडीशन और कब किस ह्यूमन में वाक़ होता है। बेसिकली ये फीमेल में वाक़ होता है, और फीमेल में इंट्राट्यूरिन डेवलपमेंट की स्टेज में ये वाक़ हो जाते हैं, और फीमेल की ओवरीज में। जब फीमेल का बच्चा यानी बच्चे की पैदाइश के बाद यानी बच्चा पैदा हो जाए, और किस वक्त तक ये रहता है, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। इसका ड्यूरेशन जिस टाइम ज़्यादा होता है वो है चाइल्ड बर्थ से लेकर प्यूबरिटी की नॉर्मल हालात में आने तक। और जो प्यूबरिटी हमारे साथ दोबारा नॉर्मल हालात में आ जाए, तो फिर oogenesis प्रोसेस जो है वो हम डिवाइड करते हैं 2 प्रोसेस में। फर्दर एक है प्रीनेटल यानी बच्चे की पैदाइश से पहले, दूसरा हमारे साथ है पोस्टनेटल यानी बच्चे की पैदाइश के बाद। इसको आगे के लेक्चरों में डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रीनेटल प्रोसेस भी और पोस्टनेटल भी। लेकिन अगर आपको हमारा ये आज का ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।